मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो आप हमने किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंटरफेरेंस क्या होता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव फ्रॉम कोरेंट सोर्सेज टेक प्लेस। तो वहाँ पे हमने देखा था आपके जो पैटर्न है ना इस तरीके से आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ऐसे आपकी फ्रिंजेस आ रही थी स्क्रीन के ऊपर। तो उनके जो फ्रिंजेस आ रही हैं तो हमने देखा था वहाँ पे एक ब्राइट के अराउंड एक डार्क होता है, मतलब ऊपर नीचे डार्क होता है, ठीक है। एक डार्क आपके ऊपर नीचे से वाइट बैकग्राउंड से इनक्लोज्ड होती है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे आज हम करेंगे वो जो फ्रिंजेस हैं उनके बीच की विड्थ कितनी होगी। ओके, जैसे हमने वहाँ पे लिया था आपकी 2 स्लिट्स बनी हुई थी, आपकी एक ए स्लिट थी। ओके, हमने एस सोर्स से जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ऐसे ही कर रहे थे हम, ठीक है। तो इनके जो सोर्स है ना, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। ए यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे सोर्स आपका क्या है बी, और यहाँ पे आपकी क्या थी एक स्क्रीन होगी, ठीक है। ये आपकी क्या थी स्क्रीन, और इसके ऊपर हम क्या देख रहे थे फ्रिंजेस। अब यहाँ देखो आपका एक सेंटर था उनके बीच का, हमने देखा था जब एन ज़ीरो के क्रॉसपोंडिंग, मतलब क्या है सेंटर के क्रॉसपोंडिंग, जो आपका मतलब एक फ्रिंज आती है वो ब्राइट होती है, या फिर हम मान के चलते हैं उनके सेंटर से यदि देखो एक तो रेस यहाँ से आएगी, एक तो देखो यहाँ पे सीधा पॉइंट है, यहाँ से हम रेस सीधी भी जा सकती है, हमने सीधी इसके ऊपर ड्रा कर ली स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब एक हमने यहाँ से भी क्या सीधी जा सकती है रेज आपकी, ये तो हमारे क्या है हमने पॉइंट डिनोट कर लिए जब हमारी रेज कोरेंट सोर्स से सीधी आकर उसके ऊपर फॉल हो रही थी, ठीक है। अब ऐसे ही सेंटर से भी हम इसके ऊपर ऐसे ही एक डिस्टेंस बना लेते हैं। अब यहाँ देखो जैसे हमने फ्रिंज विड्थ निकालनी है, ठीक है। ये तो आपका पॉइंट है सेंटर, ठीक है, ये पॉइंट आपका सेंटर है। ओके, अब मान लेते हैं जैसे ये सेंटर पे एक फ्रिंज यहाँ पे बन गई, जैसे ब्राइट मान लो, उसके बाद में कौन सी बनेगी आपकी डार्क, तो उसकी पोजीशन यहाँ पे मान लेते हैं वो जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है एक्स पे है। हमें अब फ्रिंज विड्थ निकालनी है, अभी जो आपकी विड्थ होगी ना मतलब आपकी जो फ्रिंज होगी तो उसके अंदर विड्थ कितनी है। अब यहाँ पे देखो एक रेस तो इसके ऊपर फॉल होगी, फ्रिंजेस यहाँ पे बनी है तो दोनों सोर्स से रेस आकर इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज्ड होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों की दोनों रेस कहाँ पे सुपर इम्पोज्ड होगी यहाँ पे। ओके, हमें यहाँ पे एक्स बीटा निकालना है, ठीक है। डी क्या है स्लिट से स्क्रीन के बीच की आपकी क्या है डिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ देखो हमने पता है जैसे आपकी जो रेज है ना ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ए से पी उसको कम पाथ ट्रैवल करने की ज़रूरत है, लेकिन बी से पी जाएगा तो इसको ज़्यादा पाथ लगेगा। जो रेस बी टू पी जाएगी ये ज़्यादा पाथ होगा, ए पी का आपका पाथ कम होगा, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाता है दोनों रेस के बीच में, ठीक है। अब दोनों रेस के बीच में आपका पाथ डिफरेंस है तो हम कैसे निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेस। जो आपके कोरेंट सोर्स से आ रही है इनके बीच का पाथ डिफरेंस आपका कितना है बी पी माइनस का ए पी, क्योंकि ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं पी पॉइंट तक पहुंचने में। ओके, अब ओ क्या है मिड पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये टोटल स्मॉल डी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आपका जो ए बी किसके इक्वल मानी थी हमने डिस्टेंस डी, और यहाँ से डी किसके इक्वल हो जाएगा ई एफ के। ओके, उसके बाद हमने क्या मानी है जो ये डिस्टेंस है ना ए ई होगी, तीन की डिस्टेंस है, ए ई आपकी कितनी है ए ई इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू डी। ओके, अब देखो हम क्या निकालें, हम ये ट्रायंगल लेते हैं जैसे कि छोटे वाली ट्रायंगल ए पी ई, ठीक है ना। तो या फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे ए पी, तो इन ट्रायंगल ए पी ई
राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए ई का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। अब यहाँ हमें पी ई निकालना पड़ेगा, पी ई। अब यहाँ देखो पी ई हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से ए, ये कितनी डिस्टेंस से डी है तो ए ओ आपका कितना होगा d/2। तो यहाँ से ए ओ आपका d/2 है तो ई सी बी आपका कितना होगा d/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका पी सी किसके इक्वल हो सकता है, पी ई प्लस में ई सी। पी सी आपका कितना है x, पी ई हमें निकालना है और ई सी आपका कितना है d/2। तो यहाँ से हम पी ई की वैल्यू निकाल के आ चुके हैं जो कि इक्वल है x माइनस के d/2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम सारी। अब ए ई हमने देखा था d का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर मतलब x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब आप ए पी निकालोगे तो आपका ए पी हो जाएगा, अंडर द रूट कर देंगे हम, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के d/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका जो d है, d क्या है, ये डिस्टेंस है, कॉमन ले लेते हैं इसको बाहर। तो d आप कॉमन लोगे तो आपके पास ये तो स्क्वायर है, या फिर आप ऐसे कर लो पहले d स्क्वायर कॉमन ले लो, कंप्लीट एज इट इज़ रखना है इसको। तो 1 प्लस में 1 में d का स्क्वायर x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर की पावर, टोटल की पावर कितनी है 1/2। अब d स्क्वायर की पावर कितनी है d स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2 को 1/2 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास बाहर d आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस में 1/d स्क्वायर x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। अब हमें पता है, ठीक है, हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पे देखना 1 प्लस में x की पावर n, जो x होता है ये भी स्मॉल होना चाहिए और यहाँ पे ना 1 होना चाहिए। तो देखो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है और n भी हमारा स्मॉल है, तो हम ये लगा सकते हैं 1 प्लस में nx प्लस n माइनस के 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ से हमारा ए पी क्या बन जाएगा, d यहाँ पे देखो n की पावर कहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के अंदर 1/2, तो 1 एज इट इज प्लस में nx, n का यहाँ पे क्या है 1/2 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका 1/d स्क्वायर ब्रैकेट थ्रू x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर। और तो आपकी जो बाद वाली टर्म है ना वो छोटी है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो आपका ए पी बन गया जो है वो है हमारा दिस टर्म। यहाँ पे हम बाइनोमियली उसको एक्सपेंड कर चुके हैं, तो ए पी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा d 1 प्लस में 1/2 d का स्क्वायर x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वे से हम क्या निकालेंगे, बी पी। बी पी कैसे निकलेगा आपका, इन ट्रायंगल बी पी एफ, क्योंकि बी पी निकालना है तो बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर प्लस में पी एफ का स्क्वायर। अब पी एफ कैसे निकालेंगे, देखो पी एफ टोटल पी एफ ये है, तो पी एफ में हम वही कर लें, पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल को पी सी, ये वाला पी सी प्लस में सी एफ। सी एफ हमें पता ही है, यदि ये d/2 है तो सेंटर से ये भी डिस्टेंस कितनी होगी d/2, तो ये भी आपका कितना आएगा d/2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पी सी आपका x प्लस में सी एफ कितना है d/2, तो यहाँ पे d/2। अब सिमिलरली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, बस वही तरीका है जैसे हमने ऊपर सोल्व किया बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के। तो यहाँ पे जो आपका बी पी है उसकी वैल्यू आ जाएगी d ब्रैकेट थ्रू 1 प्लस में 1/2 d स्क्वायर x प्लस में d/2 का होल स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन क्योंकि हमें क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस हमारा कितना था, बी पी माइनस के पी, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो यहाँ से आपका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, बी पी कितना आपका d 1 प्लस में 1/2 d स्क्वायर x प्लस में d/2 का होल स्क्वायर माइनस ए पी हो जाएगा d 1 प्लस में 1/2 d का स्क्वायर x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर इंटू में 1
दिस। अब इसको आप सोल्व करोगे ना, देखो डी कॉमन ले लो, डी कॉमन यहाँ से ले लोगे तो डी प्लस 1/2 डी स्क्वेयर, यहाँ पे डी एक्स प्लस में d/2 का होल स्क्वेयर, माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो d और माइनस के d/2 d का स्क्वेयर और यहाँ से x माइनस के d/2 का होल स्क्वेयर। अब d से आपका d कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ना ये d से स्मॉल d ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल d से स्मॉल d। तो अब हमारे पास जो टर्म रहती है वो रह जाएगी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस में हमारे पास d/1/2d x प्लस में d/2 का होल स्क्वेयर माइनस के 1/2d x माइनस के d/2 का होल स्क्वेयर। अब इसमें देखो पावर फॉर्मूला लगा लेते हो, 1/2d कॉमन ले लो आप, तो 1/2 यहाँ से आप 1/2d कॉमन आउट ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस में d/2 का होल स्क्वेयर माइनस में x माइनस के d/2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं 1/2d, वही a प्लस में b का होल स्क्वेयर कर लो तो x स्क्वेयर a का स्क्वेयर d/2 का स्क्वेयर करोगे तो d²/4 प्लस में 2xd/2 माइनस x स्क्वेयर प्लस का d²/4 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का d²/4, यहाँ पे माइनस के 2xd आएगा बट एक ऑलरेडी आगे है तो प्लस का 2xd/2। तो यहाँ से x स्क्वेयर से x स्क्वेयर 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो 1/2d इंटू में 2xd, तो यहाँ से 2 से 2 गया। तो आपका जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है ना उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहाँ से xd में d। यहाँ देखो जो स्मॉल d है ना आपकी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है, और जो आपकी क्या है बिग डिस्टेंस है वो क्या है d है। अब आपको पता है जब P पॉइंट पे जो हम बात कर रहे थे जिस पे हम फ्रिंजेस निकाल रहे थे उस पे जब इंटेंसिटी क्या मैक्सिमम भी हो सकती है मिनिमम भी होगी, वो डिपेंड करेगा भी आपका जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है या फिर ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है। तो जैसे उस पॉइंट के ऊपर आपकी ब्राइट फ्रिंज कब होगी, फॉर द ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए आपने देखा क्या कंडीशन होगा, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3, तो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है तो xd/d इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा n लैम्डा d में d। तो मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी डिस्टेंस पे आपकी क्या है दूसरी फ्रिंज बनेगी। अब यहाँ देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है 0, तो x की वैल्यू हम देखेंगे आपके कहाँ पे बनेगा, x की वैल्यू क्या होगी 0, जो कि किसकी कंडीशन थी आपकी वो ब्राइट फ्रिंज ले रहे थे हम, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद x की वैल्यू आपकी क्या हो, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा d/d। अब हम दो ही केसेस के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, अब वो फ्रिंज बतानी है ना उसकी विड्थ कितनी होगी, तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी आपकी इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा d/d माइनस के 0, तो ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रिंज विड्थ। ऐसे ही जैसे डार्क फ्रिंज है, यदि वो P पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। अब उसमें पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए आपका, उसमें जो आपका पाथ डिफरेंस है वो ओड मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होना चाहिए। तो यहाँ पे 2n माइनस के 1 λ/2, देखो ओड मल्टीपल में आया है, बस यहाँ से पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या थी हमारे पास x, कहाँ पे गई वो वैल्यू थी हमारी x, पाथ डिफरेंस d/d। तो यहाँ से फिर हम वही x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 2n माइनस के 1 λ/2, ओके, और d/d। यहाँ पे ध्यान रखना ये डी किसको डिनोट कर रहे हैं, तो वही फिर जब हम n यहाँ पे आपका 1 होगा तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज किस पे बनेगी x1 डैश, फर्स्ट n 1 करोगे तो ये हो जाएगी वैल्यू λ/2 d/d।
सेकंड डार्क फ्रिंज किस पे बनेगी, N2 पे, तो x2 डैश क्या होगा आपका 2, तो 3/2 लैम्डा d/d। अब फ्रिंज विड्थ में तो क्या इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, तो वही फ्रिंज विड्थ आपकी बन जाएगी x2 डैश माइनस के x1 डैश, तो 3/2 लैम्डा d/d माइनस के λ/2 d/d। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपका वही आंसर आएगा लैम्डा d/d। ओके, तो फ्रिंज विड्थ इसका मतलब, चाहे आप यहाँ से भी देखो ब्राइट की भी वही आई है, डार्क भी आई, तो इसका मतलब सारी की सारी जो फ्रिंजेस बनेगी ना उनकी विड्थ सेम होगी, और इसको बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है λd में स्मॉल d। इट इज़ योर फ्रिंज विड्थ।